नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है वैकेंसी को लेकर। अंधा क्या मांगे दो आँखें, तो छात्र क्या मांगे या बेरोजगार व्यक्ति क्या मांगे एक नौकरी। इसलिए छात्र भी लगातार नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। उन्हें भी 3-4 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तब कोई एक भर्ती आकर मिलती है। और उनको 3-4 साल इंतज़ार क्यों करना पड़ता है? जब चुनावी साल होते हैं तभी यूपी में वैकेंसी आती है, अदरवाइज़ तो 4 साल तक तो सरकार सोती है। जिस साल यूपी में इलेक्शन होते हैं उस साल याद आ जाती है। तो इसलिए इस समय यूपी में भी भर्तियों की भरमार हो रही है। ऐसे कह दीजिए कि ऊपर वाला या तो देता नहीं, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो यूपी में इस समय अभ्यर्थियों को छप्पर फाड़ कर मिल रहा है। 2 विज्ञापन और जारी हो चुके हैं। अभी तक तो देखिए, आपको पता ही था, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि आ चुकी है। एलटी ग्रेड की परीक्षा तिथि तो नहीं आई, एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन आ चुका है। जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आ चुका है और दूसरी दरोगा भर्ती का विज्ञापन भी आ चुका है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, यूपी में एसआई की वैकेंसी भी आ चुकी है। हाँ, अभी तक यूपी कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई है। तो छात्रों में कुछ जो अभी ग्रेजुएशन नहीं कर पाए उनमें थोड़ी सी निराशा है। तो आप निराश मत होइए, अगले महीने यानी कि सितंबर में आपकी यूपी पुलिस का भी विज्ञापन आने जा रहा है। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि इस बार पुलिस बोर्ड जो है वो ज़्यादा समय आपको परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं देगा। पहले से ही उन्होंने इसलिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप विज्ञापन के लिए परेशान मत होइए, आप केवल भर्ती की तैयारी कीजिए। आपका, क्योंकि ये चुनावी साल है, तो आपका यूपी पुलिस का भी विज्ञापन आने जा रहा है, यानी कांस्टेबल का। तो वो भी मैं पूरा खबरों में दिखाती हूँ, आगे देखिए। ये देखिए, खबरों में लिखा है, प्रदेश में दरोगा के 4543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। मतलब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें छूट नहीं मिलेगी, लेकिन दरोगा भर्ती परीक्षा में मिलेगी। ठीक है, दरोगा के 4543 पदों पर मंगलवार को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इनमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पीएससी के प्लाटून कमांडर, विशेष सूचना बल के प्लाटून कमांडर और बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर में पीएसी की महिला वाहिनियों के लिए प्लाटून कमांडरों के पद शामिल हैं। आवेदन शुल्क जमा करने तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर निर्धारित की गई है। जमा शुल्क के समायोजन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। इसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि ये अपवाद स्वरूप रहेगा, अभी इसमें मतलब अपवाद है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242, पीएसी के प्लाटून कमांडर के 135, विशेष सुरक्षा बल प्लाटून के 60 और बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर में पीएसी महिला की वाहिनियों के लिए महिला प्लाटून कमांडर के 106 पदों की सीधी भर्ती की जानी है। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करवाना जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ओटीआर नहीं करवाया है वो टाइम से करवा लें, बाद में दिक्कत होती है। खुद से कर लें, अब ये तो मोबाइल से ऑनलाइन भी हो जाता है, खुद से ही अपने घर पे बैठ के भी हो जाता है। और जिसको नहीं आता है वो रिस्क ना ले, वो जाकर किसी कैफे पे करवा ले। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये अभी तक 3,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन करा लिया, मतलब इतने अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, ये समझ लीजिए। अब आपकी बहुत बड़ी खबर है, अब दरोगा की भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। आप बिल्कुल जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि आप समय बार बार नहीं आता है, पता नहीं कब तक आएगा। अभी चुनावी साल है तो भर्ती आ रही है, बाकी तो पता ही नहीं होता। ये तो आप लोग जानते ही, कोई बताने वाली बात नहीं, नई बात नहीं। तो पुलिस भर्ती की खबर तो आपने देख ली। अब बाकी दूसरी खबर क्या है? दूसरी क्या है, जीआईसी प्रवक्ता को लेकर, पर उसमें भी कुछ विषयों के विज्ञापन जारी नहीं हुए, तो उन छात्रों में निराशा है। उसका इनका आर्ता विवाद ही सॉल्व नहीं हो पाता है। जो भी कुछ विषयों में दिक्कत थी उनका विज्ञापन छोड़कर इन्होंने दूसरा जारी कर दिया, क्योंकि चुनावी साल इन्हें जारी करना था, वरना इसके चलते ही ये सालों साल लगा सकते थे, कि जैसा कि इन्होंने एलटी में लगाया था। तो मैं इस खबर को आपको पूरा विस्तार से दिखाती हूँ कि ये खबर अगली खबर है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी भर्ती। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा प्रारंभिक का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें
होंगे 120 सवाल। खिलाड़ियों के लिए 16 पद आरक्षित। अब जी देख लीजिए आप, प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। इससे पहले सितंबर 2020 में इसका विज्ञापन आया था, मतलब 2020 के बाद अब 2025 में आया। और पिछली बार भी प्री व मेंस के माध्यम से हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें 120 सवाल होंगे। इसमें 120 सवाल आएंगे। 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे व 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय, जो आपका विषय होगा उसके। प्रत्येक प्रश्न 2.50 अंक का होगा और प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। मतलब आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, उसी हिसाब से आप अपने को मैनेज करिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। ये तो सभी जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो शामिल हो जाए प्री में, वही मेंस में जाता है। इसमें परंपरागत प्रकार के लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्न सामान्य हिंदी व निबंध और दूसरा प्रश्न वैकल्पिक विषय का होगा। पहला प्रश्न पत्र 100 अंक, 50 अंक सामान्य हिंदी व 50 अंक निबंध का होगा। इसे हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। और दूसरा प्रश्न पत्र 300 अंक का होगा। इसे हल करने के लिए 3 घंटे का वक्त मिलेगा। इस पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप बाकी आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर एक बार चूक होती है तो बहुत बड़ी चूक हो जाती है। क्योंकि बताइए 5 साल में तो वैकेंसी वैसे ही निकल के आई। इसमें 3 खंडों में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी अनिवार्य होंगे। अब इन किन किन विषयों में आए हैं? अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी। तो भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार लग जाइए। और खिलाड़ियों के लिए 16 पद आरक्षित रख लिए गए हैं, देख लीजिएगा। बाकी जिन खबरों में इतना ही है। अगली कोई खबर मिलेगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक करना भूल जाते हो, मुझे बार बार बोलना पड़ता है। वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके सुबह सुबह वीडियो लेकर आती हूँ आपके लिए। और आपकी लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपको भी घर बैठे बैठाए खबरें मिल जाती हैं कि किस में फॉर्म भरना है, अभी किस में वैकेंसी आ रही है, किस में नहीं आ रही है, किस में टाइम लगेगा, किस में कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि मैं कितनी मेहनत कर देती हूँ। अगर